हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ DSSB TGT और PRT का ऑनलाइन फॉर्म किस तरह भरना है, कौन कौन सी छोटी छोटी बातें जो आपको याद रखनी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। इसके अलावा OBC जो अदर स्टेट के हैं वो अनरिजर्व से भरें या OBC कैटेगरी से भरें। BTC DLED वाले TGT के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो ये सारी छोटी छोटी बातों को इस वीडियो में मैं कवर करूंगा, तो वीडियो को बिना स्किप की लास्ट तक जरूर देखें। तो सबसे पहले आपको किसी भी ब्राउज़र में DSSB ऑनलाइन टाइप करना है। जब आप DSSB ऑनलाइन टाइप करके सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको इस तरीके से ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको DSSBonline.nic.in वाली आपको जो भी दिखे उस पर आपको इस पर क्लिक कर देना है। आपको हो सकता है ब्राउज़र के अकॉर्डिंग जो है इसके अलावा भी और भी फालतू दिख जाए, तो आपको बस ये ध्यान रखना है ये वाला आपको ऑफिशियल साइट का ये है, ठीक है, DSSB.nic.in, ठीक है। तो उसके उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपका कुछ इस तरीके का ये होम पेज खुल जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट का। अब इसमें ये आपकी करंट वैकेंसीज में अभी जो आपकी चल रही है वो सारी वैकेंसीज का है। यहाँ पे आपके रजिस्ट्रेशन के लिए है क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, क्लिक टू साइन इन, फॉरगॉट पासवर्ड, ठीक है। तो जो लोग पहले ही DSSB का अप्लाई कर चुके हैं कभी, तो उनको तो सीधे क्लिक टू साइन इन पे करना है, लेकिन जो फर्स्ट टाइम है उनको फर्स्ट वाले ऑप्शन क्लिक टू न्यू रजिस्ट्रेशन पे करना है, ठीक है। जब आप क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से एक ही बहुत ही लंबा ये इंटरफेस खुल के आएगा। मैंने फ़ोन में किया इसलिए आपका ही फ़ोन में जो है बहुत लंबा है, इसलिए मैं इसको 3 सेक्शन में डिवाइड किया है। जो लोग फ़ोन में करें वो इस 3 डॉट पे क्लिक करके इसको पहले डेस्कटॉप वर्जन में लेके आए। जब आप इस 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा ऊपर स्लाइड करेंगे यहाँ की ऑप्शन से, तो उसमें आप एक डेस्कटॉप साइट आएगा, ठीक है। तो आप उस पर क्लिक करके इसको डेस्कटॉप साइट में लेके आएँ, फिर आपको जो व्यू है वो डेस्कटॉप की तरह हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका पूरा इंटरफेस खुल के आएगा। तो अब हम इसमें कौन कौन सी छोटी छोटी चीज़ें उसको देख लेते हैं। तो मैं इसमें डायरेक्ट जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसके बारे में बात कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसमें आपको देखिए आपका जो 10th के रोल नंबर है उसमें आपको, अगर आपके में अल्फ़ावेट हैं, जैसे इसमें इन्होंने एग्जाम्पल में दिया हुआ है 1 2 CSC0204, तो उसमें आपके जो अल्फ़ावेट वाले हैं जो ABCD की फॉर्म में है XYZ है वो आपको नहीं लिखना है। इसमें से आपको CSC नहीं लिखना है, केवल 120204 लिखना है अगर इस टाइप का किसी का रोल नंबर है। दूसरी चीज़, अगर किसी के रोल नंबर से पहले 00 हैं, जैसे इसमें आपका है रोल नंबर 001234566012, तो इसके जो स्टार्टिंग के 20 है वो आपको नहीं लिखना है, आपको ओनली ये यहाँ से 1 से स्टार्ट करना है। फॉर एग्जांपल अगर मान लो आपका रोल नंबर है 0756789, तो आपका यहाँ का ये फर्स्ट वाला 0 नहीं लिखना है, आपको ओनली 756789 ही रोल नंबर लिखना है, ठीक है। बाकी आप इसमें जो ID प्रूफ लगाएंगे उसकी आपको आगे ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है, एग्जामिनेशन टाइम में और EDOGR के टाइम पे भी। बाकी इसमें लिखा हुआ है कि आप जो फाइनल सबमिट कर देंगे उसमें आप कोई भी चेंज नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसमें आगे जब हम जाएंगे तो उसमें एडिट का ऑप्शन आ जाता है। आगे फिर आपका इस तरीके से आएगा, आपको नेम ऑफ एप्लीकेंट लिखना है जो भी 10th क्लास में है, री एंटर नेम ऑफ एप्लीकेंट, DOB आपको यहाँ भी री एंटर DOB करनी है, आपको उसमें 10th क्लास का रोल नंबर फिल करना है, ठीक है, री एंटर करना है। पासिंग ईयर 10th क्लास की पासिंग ईयर, फिर से जेंडर आपको सिलेक्ट करना है, नेशनलिटी पहले से सिलेक्ट है। फिर आपको यहाँ पे फादर नेम, और आपको जो भी आप नेम लिखेंगे अपने, चाहे फादर चाहे मदर, मिस्टर, कुमार, जो ये कुछ भी आपको नहीं लगाना, ठीक है। स्पाउस नेम में आप फीमेल हैं जो मैरिड हैं उनको अपने पति का नेम लिखना है, ठीक है। बाकी यहाँ सेम, और जो अनमैरिड है वो उसको छोड़ देंगे। बाकी यहाँ पे आपको 10 डिजिट का फ़ोन नंबर लिखना है। और अगर आप इसी नंबर से किसी और के लिए पहले से अप्लाई कर चुके हैं, अपने भाई बहन किसी के लिए भी, तो आपको फिर नंबर चेंज करना पड़ेगा, आप सेम नंबर यूज़ नहीं कर पाएंगे। सेम ईमेल आईडी में भी आपको यहाँ पे ईमेल आईडी फिल करनी है, तो जो आप ईमेल आईडी किसी और के में यूज कर चुके हैं वो आप इसमें नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये सब करने के बाद यहाँ पर आपको गेट OTP पे क्लिक करना है। गेट OTP पे क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल पे एक OTP आएगा, और यहाँ पे आपका 2 ऑप्शन हो जाएंगे। एक तो यहाँ पे आपका आ जाएगा रिसेंड OTP, और एक यहाँ पे आपका बन के आ जाएगा वेरीफाई OTP, ठीक है। तो यहाँ पे OTP डालने के बाद आपको वेरीफाई OTP पे क्लिक करना है। इसी पेज को जब आप और नीचे स्लाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा। यहाँ पे आपको
सिलेक्ट करना है कि आप आईडी के लिए आधार कार्ड का यूज़ करना चाहते हैं नहीं। तो इसमें एक चीज़ और है, अगर आप आधार कार्ड का एज अ आईडी यूज करेंगे तो आपको नो स्कैन आईडी, ठीक है, आपको कोई भी स्कैन प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मतलब आपको कोई भी आईडी की कॉपी स्कैन करके अपलोड नहीं करनी पड़ेगी अगर आप आधार कार्ड लगाते हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका यस और नो का ऑप्शन आ रहा है। अगर आप यस पे क्लिक करेंगे तो आपका ऐसे ही रहेगा। अगर आप नो पे क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ पे चेंज हो जाएंगे, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये तो है जब हम आधार कार्ड को ही एज अ आईडी यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसमें आपको आधार कार्ड का नंबर एंटर करना है, जो नेम है वो एंटर करना है, ठीक है। और ये आईडी आपको एग्ज़ाम टाइम पे आपको ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद अब आपका यहाँ पे पासवर्ड, री एंटर पासवर्ड, यहाँ पे आपको एक पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड आपका ऐसा होना चाहिए उसमें आपके अपर केस भी हो, लोअर केस भी हो, अल्फ़ाबेट भी हो और सिंबल्स भी। जैसे आप मान लो किसी का नाम अनूप है तो वो ऐसे बना सकता है, अनूप, इस यहाँ पे लिख देता हूँ, अनूप KANUP, ठीक है। तो उसमें कैपिटल भी आ गया, स्मॉल भी आ गए। अब मान लो उसकी डेट ऑफ बर्थ है 95, ठीक है। तो अनूप 95 और लास्ट में वो हैज़ का यूज़ कर सकता है या ऐसे @ का, ठीक है। तो ये पासवर्ड बन जाएगा इस तरीके से। इसमें अपर भी आ गया, लोअर भी, वर्ड्स भी आ गए और सिंबल भी आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे री एंटर करेंगे पासवर्ड। ये पासवर्ड आपको बनाना है अपनी तरफ से। उसके बाद यहाँ पे अंडरटेकिंग पे क्लिक करेंगे। आप यहाँ पे प्रीव्यू देख सकते हैं कि आपने क्या क्या फिल किया है। जब आप इस प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो ये आपके PDF के फॉर्मेट में पूरा सेव हो जाएगा, आप उसको सेव कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप इसको एक्सेप्ट करेंगे और आप इस सबमिट पे क्लिक कर देंगे। अगर आप आधार कार्ड को एज अ आईडी यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पे मैंने नो कर दिया। और नो सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे आप सिलेक्ट करने के लिए आएगा कि आप कौन से आईडी को यूज़ करना चाहते हैं। तो आईडी में आपका DL है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पैन कार्ड है, पासपोर्ट है और वोटर आईडी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आईडी प्रूफ का नंबर री एंटर करना है, नंबर, ठीक है। नेम लिखना है, यहाँ भी नेम लिखना है और यहाँ पे आपको फिर फाइल चूज़ करके उसकी स्कैन कॉपी को अपलोड करना है, ठीक है। और यहाँ पे आपका पूरा गिवन है कि क्या क्या साइज़ होना चाहिए। तो पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस के लिए 300x200 की फॉर्मेट में होना चाहिए, 15 से 60 KB। अगर आपकी वोटर आईडी है तो 200x300 डायमेंशंस हैं, ठीक है। और सेम इसमें आपका ये आगे भी लिखा हुआ, ठीक है। तो साइज़ तो सबका 15 से 60 KB है, बाकी डायमेंशन सबकी अलग अलग हैं। तो इसको आप पॉज करके देख लेना क्या क्या है। फिर यहाँ पे आपका ये पासवर्ड वाला है, वो तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपका इस तरीके से ये फाइनल होके आ जाएगा कि यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड ऑन OARS पोर्टल DSSB, ठीक है। आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। यहाँ पे आपका ये रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ होगा। इस रजिस्ट्रेशन नंबर में एक खास बात और है, रजिस्ट्रेशन नंबर आपका जो भी होगा वो उसमें आपके DOB होगी, आपके 10th क्लास का रोल नंबर होगा और जब आपने 10th क्लास पासिंग किया वो आपकी ईयर होगी, ठीक है। तो आप पहले से ही अपना रोल नंबर, आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एज्यूम कर सकते हैं, गैस कर सकते हैं कि मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर क्या होगा, ठीक है। अब ये सब होने के बाद जब आप इस आगे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आप ये फिर से ये होम पेज पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो अब हमारा रजिस्ट्रेशन हो चुका है। तो अब रजिस्ट्रेशन के बाद आपके नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, आगे वैकेंसी के अकॉर्डिंग हमें अप्लाई करना है। कोई TGT में करेगा, कोई PRT में, जैसे भी आपको करना है। तो इसके लिए अब हम नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। रजिस्ट्रेशन हमारा हो चुका है, अब हम जाएंगे क्लिक टू साइन इन पे। तो अब हम क्लिक करेंगे क्लिक टू साइन इन पे। क्लिक टू साइन इन पे क्लिक करने के बाद आपका कुछ ये इस तरीके से ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है, 10th क्लास का रोल नंबर, पासिंग ईयर, पासवर्ड जो भी आपने बनाया था और यहाँ पे आपका ये कैप्चा कोड है वो आपको लिखना है, ठीक है। अगर आपका ये कैप्चा वाला ये पूरा ब्लैंक आ रहा है, यहाँ पर ये आपका नहीं बन के आ रहा, तो आप इस पर क्लिक कीजिए, ठीक है। रिफ्रेश करते रहिए इसको जब तक ये आपका ना आ जाए, ठीक है। फिर आपका ये आने लगेगा। यहाँ पे आपको ये कैप्चा कोड लिखना है, उसके बाद आपको यहाँ साइन इन पे क्लिक करना है। साइन इन पे क्लिक करने के बाद आपका ये कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। इसमें जो भी मैंने ये रेड किया हुआ है ये आपका पहले से ही फिल किया हुआ आएगा और इसमें देखिए आपका हर जगह मॉडिफाई का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे आप जो भी डिटेल्स हैं इन सबको आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको जो भी चीज़ें करनी है आप साइन इन करने के बाद ही कर पाएंगे। चाहे आपको आंसर की को चैलेंज करना हो, फाइनल आंसर की देखनी हो, रिजल्ट देखना हो, रजिस्ट्रेशन डिटेल्स को अपडेट करना हो, पासवर्ड भी आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने मेन काम पे। हमें अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आप क्लिक करेंगे इस अप्लाई वाले सेक्शन पे, ठीक है। ये आपका जो अप्लाई लिखा हुआ है इस पर आप क्लिक करेंगे।
तो इस पर क्लिक करने के बाद आपका ये कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। ये आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स की डिटेल्स है। सबसे पहला इसमें आपका टीजीटी हिंदी फीमेल, टीजीटी हिंदी मेल, टीजीटी नेचुरल साइंस मेल फीमेल, मैथ फीमेल मेल, फिर आपका ये टीजीटी एसएसटी मेल फिर फीमेल, फिर आपका टीजीटी बंगाली, ठीक है। फिर आपका ये आ गया असिस्टेंट टीचर प्राइमरी, ठीक है। फिर आपका ये आ गया नर्सरी, फिर आपका ये आ गया जूनियर सेक्रेटरी, फिर आपका ये और आगे, और फिर आपका ये एक और है जूनियर टीचर प्राइमरी, असिस्टेंट टीचर प्राइमरी, ठीक है। तो आपकी प्राइमरी की दो डिपार्टमेंट में है जॉब, एक तो आपकी एजुकेशन डिपार्टमेंट में है और दूसरी आपकी उसमें है म्यूनिसिपलिटी कॉर्पोरेशन में है, ठीक है। तो इसमें आपको दोनों के लिए अलग अलग अप्लाई करना है। तो यहाँ से आपकी चीज़ें क्लियर हो गई कि एक आदमी मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। मान लो किसी का कॉम्बिनेशन साइंस के लिए भी है, मैथ के लिए भी है, तो वो दोनों में अप्लाई कर सकता है। किसी का कॉम्बिनेशन हिंदी के लिए भी है, एसएसटी के लिए भी, तो वो दोनों में अप्लाई कर सकता है, ठीक है। और जो भी पीआरटी में अप्लाई करना चाह रहे हैं उनको दोनों में अलग अलग अप्लाई करना पड़ेगा, इसमें अलग अप्लाई करना पड़ेगा और आपको इसमें अलग अलग अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। टोटल आपको 2 बार अलग अलग अप्लाई करना है। तो टोटल आपको 100 + 100 200 फीस लगेगी। तो अब जो भी आपको सिलेक्ट करना अपने अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट कीजिए। तो पहले मैं आपको टीजीटी के अकॉर्डिंग बताऊंगा, उसके बाद में आपको पीआरटी के। अब जो पीआरटी वाले भी हैं वो टीजीटी का भी अच्छे से देख लें, क्योंकि टीजीटी में जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं वो मैं पीआरटी में नहीं बताऊंगा और वहाँ पे ये सब चीज़ आपकी काम आएंगी, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ टीजीटी नेचुरल साइंस फीमेल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हमने इसके लिए क्या किया, इधर आके हमने अप्लाई नाउ पे क्लिक किया। इसमें आपकी जो एडवर्टाइजमेंट डिटेल्स की जो पीडीएफ है, इनमें नया कुछ भी नहीं है। जो आपका नोटिफिकेशन आया था सब वही है, बस इतना है। यहाँ से जब आप डाउनलोड करेंगे नोटिफिकेशन सबसे सेम ही नोटिफिकेशन डाउनलोड होगा, ठीक है। तो आप किसी से भी करिए, नोटिफिकेशन आपका सेम ही आएगा। इस नोटिफिकेशन में आपका अलग ये होगा, एकदम ये नीट एंड क्लीन होगा, स्कैन कॉपी होगी, पहले वाले की तरह नहीं आपकी डल थी वो, ठीक है। तो बस इतना आपको है, यहाँ से आपको एक नीट एंड क्लीन आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो जब आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपका इस तरीके से कुछ इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ पे आपका जो भी मैंने रेड किया हुआ है ये आपका पहले से क्या है फिल होके ये चीज़ें आएंगी, आपको इसमें कोई भी फिल नहीं करना है, ठीक है। अब आ जाइए आगे, यहाँ पे आपको परमानेंट एड्रेस फिल करना है, पिन कोड फिल करना है। यहाँ आपको प्रेजेंट एड्रेस मतलब आप जहाँ आप करंटली रह रहे हैं, और यहाँ आपको परमानेंट एड्रेस और पिन कोड फिल करना है, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ से आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी होगी। अब ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको अनरिजर्व, यूएन, ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस के ऑप्शन आएंगे। जब आप जो ओबीसी वाले हैं वो ध्यान दें, जब आप यहाँ पे ओबीसी सिलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन और आ जाएंगे, ओबीसी दिल्ली, ओबीसी आउटसाइड दिल्ली। जब आप ओबीसी दिल्ली वाले उनको तो कोई दिक्कत नहीं, इस पर क्लिक कर देंगे। जो लोग ओबीसी आउटसाइड दिल्ली से हैं वो लोग जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपको स्क्रीन पे एकदम से नोटिस फ्लैश हो जाएगा कि ओबीसी आउटसाइड दिल्ली इज नॉट एलिजिबल कैटेगरी फॉर रिजर्वेशन। इसका मतलब क्या है कि आउटसाइड दिल्ली हैं ओबीसी वाले, उनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। इसके अलावा जब आप एसटी, एससी या ईडब्ल्यूएस क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपके दोनों ऑप्शन नहीं आएंगे। ये दोनों ऑप्शन केवल आपके ओबीसी में आएंगे, ठीक है। तो अदर स्टेट जो ओबीसी हैं केवल उन्हीं को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, बाकी ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो किसी भी स्टेट के हैं उनको रिजर्वेशन मिलेगा, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे क्लियर हो गई है ओबीसी वालों के लिए और बाकी के लिए भी, ठीक है। तो जब आप ओबीसी आउटसाइड दिल्ली पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ से आपका ये इस तरीके से आ जाएगा, पहले से ही आ रहा होगा ये तो, ठीक है। नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट नंबर, सर्टिफिकेट इशूइंग स्टेट, इशूइंग डेट और सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी। अब देखिए आप ओबीसी से हैं, आपको भले ही रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं मिलेगा, लेकिन आपको ये चीज़ बतानी पड़ेगी कि आप ओबीसी से हैं और आपके पास सर्टिफिकेट है या नहीं। तो जो लोग एनसीएल में आते हैं उनके पास सर्टिफिकेट होगा, उनको यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर फिल करना है और यहाँ पे आपका पहले से दिल्ली सिलेक्ट होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सारे स्टेट्स के नाम ओपन हो जाएंगे। आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उसको आप सिलेक्ट कीजिए। मान लो आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे आप यूपी सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे दिल्ली की जगह फिर यूपी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आपको इशू डेट और सर्टिफिकेट जो भी इशू अथॉरिटी है, ऐसे यूपी की हम बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश इसको इशू करती है, ठीक है। अब कुछ लोगों में ये कन्फ्यूज़न है कि जब हम जनरल में काउंट होंगे, यूएन में काउंट होंगे,
तो हम ओबीसी ही क्यों सिलेक्ट करें, हमें रिजर्वेशन का फ़ायदा तो नहीं मिलेगा ना। तो लेकिन आपको ये बात छिपानी नहीं है कि आप ओबीसी के हैं, चाहे आपको फ़ायदा मिले चाहे ना मिले। बहुत से लोगों ने जो रीट में अप्लाई किया होगा उन्होंने देखा होगा कि जहाँ से आप ओबीसी सिलेक्ट करने के बाद आगे जाके अपनी स्टेट सिलेक्ट कर रहे थे तो आउटसाइड होने पे वो अपने आप से यहाँ पे चेंज कर रहा था, ओबीसी से वो यूआर में आपको पहुँचा रहा था। लेकिन इसमें नहीं है, इसमें उन्होंने ओबीसी आपने सिलेक्ट किया है तो उन्होंने आगे भी पूछा है, ऐसा नहीं है पूछने के बाद आपको सीधे उन्होंने रिजर्व में डाल दिया। और ये आपसे सर्टिफिकेट नंबर भी मांग रहा है और आउटसाइड दिल्ली का भी ऑप्शन दे रखा है। अगर यहाँ केवल दिल्ली की बात होती तो अदर स्टेट का ऑप्शन क्यों देते, जब इन्होंने ओबीसी को रिजर्वेशन देना ही नहीं है ना। तो यहाँ पे आपको अपनी डिटेल सही भरनी है। आप ओबीसी के हैं तो ओबीसी ही भरेंगे, आपके साथ सर्टिफिकेट है तो आप उसका सर्टिफिकेट का नंबर भी फिल करेंगे। आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा वो अलग बात है, लेकिन यहाँ आपको कोई भी डिटेल छिपानी नहीं है, ठीक है। अगर उन्हें ऐसा कुछ करना होता तो वो अपने आप से रीट की तरह इसमें चेंज कर देते और दिल्ली के अलावा वो अदर स्टेट का ऑप्शन ही नहीं देते, जब उन्हें दिल्ली के अलावा किसी स्टेट का सर्टिफिकेट की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो वो ये अपने पास रिकॉर्ड रखेंगे भले ही आपको रिजर्वेशन ना दें। फिर ये आपका सब कैटेगरी के लिए है, ये सारे आप देख लेना जो भी इससे बिलोंग करता हो। इसके बाद ये आपका डिवाइडेड बाय बोर्ड और एनी अदर एजेंसी, मतलब आपको कभी ब्लैक लिस्टेड किया गया है न, आपको कभी चीटिंग करते हुए पकड़ा गया है या कोई और बात पे, तो यहाँ पे आपका यस है, नो है, शायद ही कोई होगा तो सब लोग नो पहले से सिलेक्ट है, आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। फिर आपको डिक्लेरेशन पे क्लिक करना है और यहाँ आपको सबमिट कर देना है। जब आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपका ये इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। इसमें आपको जो है अपने फ़ोटो, साइन और थम्स के इम्प्रेशन को स्कैन करके अपलोड करना है, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा जूम करके देख लेते हैं। अब देखिए इसमें एक चीज़ और है, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है क्वालिफिकेशन का, ठीक है, लेकिन इन्होंने डायरेक्ट थर्ड वाले ऑप्शन पे ही आ गए, अपलोड डॉक्यूमेंट्स वाले पर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको कह सकता हूँ एक ही साइट में थोड़ी एरर है, तो डायरेक्ट आपका ये थर्ड वाला यहाँ से ओपन हो जाएगा। आप चाहें तो इसको स्किप करके आप सेकंड वाले पे क्लिक करके पहले डॉक्यूमेंट्स की डिटेल्स को फिल कर सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे आपका लास्ट में नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है। अब मैं इसका आगे यूज़ किया, मैं आपको आगे बताऊंगा ये मैंने क्यों होता है, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा जूम करके देख लेते हैं आपकी क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। तो पहले ये आपका है, आपको यहाँ पे करना है अपलोड पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ, ठीक है। फोटोग्राफ में क्या क्या आपको चाहिए, आपको 480 इंटू 672 मतलब 480 गुणा 672 डायमेंशंस का फ़ोटो लगाना है। इससे कम ज़्यादा का वो अपलोड नहीं होगा, ठीक है। जो साइज़ है वो 300 KB तक हो सकता है मैक्सिमम, ठीक है। 5x7 इंच का, ये इंच तो मैटर नहीं करता, कलर्ड फोटोग्राफ होना चाहिए, ठीक है। क्लियरली सब कुछ उसमें आपका दिखना चाहिए और 50 से 300 KB जो है होना चाहिए उसका साइज। आगे आपका ये है अपलोड सिग्नेचर के लिए है, तो सिग्नेचर की आप सिग्नेचर देखो, इन्होंने यहाँ पे प्लीज साइन वाइट पेपर विद डार्क पेन एंड स्कैन इट JPG फॉर्मेट। यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ कि आपका जो पेपर है वो वाइट होना चाहिए, पेन का इन्होंने कोई कलर मेंशन नहीं किया, तो आप ब्लैक कलर ही यूज करें वो बेटर है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने ये डायमेंशन दे रखी है 140 इंटू 110 मतलब 140 गुणा 110 और 40 KB मैक्सिमम साइज है। फिर आपका ये है लेफ्ट थंब का इम्प्रेशन। अब इन्होंने कलर तो कोई दे नहीं रखा है, तो मोस्टली जो है ब्लू कलर से हम लोग इम्प्रेशन लगाते हैं थंब का, तो आप ब्लू कलर की इंक का यूज करें, ठीक है। इसकी भी इन्होंने ही दे रखा है, डायमेंशन है 110 गुणा 140 और 40 KB मैक्सिमम साइज है। अब इसमें आपका ये है राइट थंब का इम्प्रेशन, साइज सेम है 40 KB इसका, ठीक है। तो टोटल आपके इसमें ये 4 चीज़ें हो गई, एक आपका फोटो, साइन और 2 आपके अलग अलग हाथ लेफ्ट और राइट थंब इम्प्रेशन, ठीक है। आप लोगों ने वहाँ पे जब सबमिट पे क्लिक किया तो मैंने आपको बताया कि आपका डायरेक्ट जो है थर्ड वाला ये अपलोड डॉक्यूमेंट्स फोटोग्राफ का ओपन हो गया। अब मान लो किसी की गाड़ी रुक गई बीच में, आपका सेशन एक्सपायर हो गया, कोई भी आपका नेटवर्क इशू हो गया, तो आप लॉग आउट हो जाओगे। अब जब फिर से लॉगिन करोगे, ठीक है, तो फिर से लॉगिन करने में आपको कुछ इस तरीके से आपका आ जाएगा। अब आपके पास सीधे अपलोड फोटो का नहीं खुलेगा, अब आपके पास ऑप्शन है, आप पहले क्वालिफिकेशन को भर सकते हैं या आप अपलोड फोटोग्राफ पहले कर सकते हैं, दोनों में से आप कुछ भी पहले कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको अपलोड फोटोग्राफी पहले करना है तो जब आप अपलोड फोटोग्राफ पे क्लिक करेंगे तो अब आपका ये इस तरीके से सिलेक्ट करने को आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे, अपना कोर्स सिलेक्ट करेंगे
कोर्स सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सबमिट करेंगे आप। सबमिट करने के बाद आपका ये इस तरीके से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इस तरीके से जब आपका इंटरफेस ओपन होगा तो यहाँ पे आपकी ये सारे डिटेल्स फिल हैं, नॉर्मली आपको वैसे ही है, बस आपका इतना पार्ट जो है ये एक्स्ट्रा आ जाएगा, ये आपका पार्ट पहले नहीं था, ठीक है। और सब कुछ करने के बाद इसमें आपका एक चीज़ और है, जो नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा था उसमें, वो इसमें आपका नेक्स्ट का ऑप्शन भी नहीं आएगा, ठीक है। इसीलिए मैं बार बार फोकस कर रहा था नेक्स्ट पे, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये नेक्स्ट भी गायब हो जाएगा। और अब आपको इसको आगे कैसे ले जाना है, सबमिट कैसे करना है, तो यहाँ पे आपका ये जो सबमिट है इस पर भी क्लिक आपको नहीं करना है, ये बात आप ध्यान रखिए। अगर आप इस सबमिट पे क्लिक कर देंगे तो ये सबमिट इसके लिए था, आपने ये जो भी पूरा अपलोड किया है वो पूरा रिफ्रेश हो जाएगा, फिर आपको फिर से पूरा अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि इस सबमिट पे भी आपको क्लिक नहीं करना है। आप सोचे कि अरे कहीं सबमिट का दिख ही नहीं रहा तो चलो यही सबमिट है, इसी पे क्लिक कर दो, ठीक है। तो आपको इस पर भी क्लिक नहीं करना है। तो आप करेंगे क्या, जब आपका ये प्रीव्यू में आपको बिल्कुल सही सही दिखा देगा कि हमारा सब कुछ प्रॉपर अपलोड हो गया, तो DSSB में ये बढ़िया चीज़ है इनकी वेबसाइट में कि अगर बीच में कुछ भी सेशन एक्सपायर हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो अगर आपका एक फ़ोटो भी अपलोड हो गया है या साइन ही केवल अपलोड हो गए हैं, तो वो फिर से जब आप अपलोड डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे तो आपका पहले से वहाँ पे अपलोड दिखाएगा, ठीक है। तो अब आपको आगे क्या करना है, आपका ये अपलोडिंग का काम पूरा हो चुका है। अब आपको यहाँ पे सबमिट का कोई ऑप्शन नहीं आएगा, आपको कहीं सबमिट नहीं करना। अब आपको आगे जाना है। अगर आपको अब क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस फिल करना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे सीधे, एडिट करना है तो इस पर, फाइनल सबमिट करना है तो इस पर, ठीक है। आपको यहाँ सबमिट का ऑप्शन नहीं आएगा। तो मान लो अब हमें करना है क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस को फिलअप, तो अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो देखते हैं किस तरीके से आपका इंटरफेस ओपन होगा। क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस पे क्लिक करने के बाद आपका इस तरीके से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको सिलेक्ट पोस्ट अप्लाइड पे क्लिक करना है। अगर आपने एक से ज़्यादा पे कर रहे हैं तो यहाँ पे आपके सब आ चुके होंगे जिस पे आपने अप्लाई किया है। अगर आपका एक ही है तो वो आएगा, आपको सिलेक्ट करके यहाँ से सबमिट कर देना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपका कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अगर आपका सब कुछ एक ही बार में चल रहा है तब तो आपका ये वाली चीज़ नहीं आएगी, ठीक है, ये सबमिट वाली चीज़ नहीं आएगी। अगर आपने रिफ्रेश, आपका बीच में कहीं कट हो गया, फिर आप फिर से लॉगिन करके कर रहे हैं तो फिर आपकी ये वाली चीज़ आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये आपकी सारी क्वालिफिकेशन लिखी हुई हैं, यहाँ पे आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। अब देखिए यहाँ पे आपका ये कॉलम एक ही है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ से जब आप सिलेक्ट एनी पे क्लिक करेंगे, इस सिलेक्ट एनी पे, तो यहाँ से आपकी दो ऑप्शन ओपन होंगे। एक पे आपका लिखा होगा ग्रेजुएशन, एक पे आपका लिखा होगा सीटेट, ठीक है। तो ऑब्वियसली आपने ग्रेजुएशन पहले किया होगा, सीटेट बाद में किया होगा, तो आपको ग्रेजुएशन पे क्लिक करना है। यहाँ से आप ग्रेजुएशन सिलेक्ट करेंगे, फिर आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। यहाँ से जब आप सिलेक्ट को ओपन करेंगे तो आपके दो ऑप्शन फिर से खुल के आ जाएंगे। एक पे आपका लिखा होगा बीएड और एक पे आपका बैचलर डिग्री। अब आपने बीएड पहले की है बैचलर डिग्री, ऑब्वियसली बैचलर डिग्री आपने पहले की, तो यहाँ से आप बीएड को ना सिलेक्ट करके बैचलर डिग्री को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपने आप परसेंटेज फिल करेंगे अप टू 2 डेसिमल प्लेस तक, बोर्ड, यूनिवर्सिटी, स्टेट। यहाँ पे पहले से दिल्ली सिलेक्ट होगा, आपको चेंज करना है, ठीक है। पासिंग मंथ और ईयर जो भी आपके मार्कशीट में मेंशन होंगे उसके अकॉर्डिंग आपकी जो भी डेट है, ठीक है। और यहाँ पे आपके लास्ट में दो ऑप्शन है, इंसर्ट और कैंसिल, ठीक है। तो आपको फर्स्ट वाले पे इंसर्ट पे क्लिक करना है। इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद आपका ये कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। जो आपकी पहली वाली जो ग्रेजुएशन की डिटेल्स थी वो अब सारी इसमें क्या है, ऐड हो चुकी हैं, ठीक है। अब आपको आगे की और क्वालिफिकेशन को भी इसमें लिखना है। अब देखो इसमें कॉलम तो कहीं आ नहीं रहे हैं, ठीक है। इसमें आपका ऑप्शन आ रहा है एडिट का और डिलीट का, तो इसको आप एडिट और डिलीट दोनों कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें और भी फिल करना है, हमें अब इसमें अपनी बीएड वाली भी डालनी है और सीटेट का भी, ठीक है। तो उसके लिए आप लास्ट में आ जाइए, आपका ये जो ऐड का ऑप्शन आ रहा है आप इस पर क्लिक करेंगे। ऐड का ऑप्शन जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका फिर से एक वैसा ही यहाँ पे कॉलम आ जाएगा, ठीक है। उस कॉलम में आप फिर से, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये देखिए आपके इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे मैं ये दूसरा बीएड भी सिलेक्ट कर चुका था, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे फिर ऐड का ऑप्शन और आ जाएगा, फिर आप एक बार और ऐड करेंगे तो भी आपको मैं ये तीसरा वाला बता देता हूँ, ठीक है। तो जब आप यहाँ से ऐड पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपका ये फिर ये ओपन, ये वाली आपकी ये लाइन आ जाएगी लास्ट वाली, ठीक है। इसमें आप सिलेक्ट करेंगे तो मैं आपको ये सेकंड वाला ही बता रहा हूँ, थर्ड की हेल्प से, ठीक है। तो आप ये सिलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ से फिर से दो ऑप्शन दिख जाएंगे, ग्रेजुएशन और सीटेट। हमने ग्रेजुएशन में बैचलर, आपकी ग्रेजुएशन तो फिल कर दिया है लेकिन अभी हमने बीएड फिल नहीं किया है, ठीक है।
तो आपका जो बीएड है वो बैचलर डिग्री ही है, तो आपको फिर से ग्रेजुएशन ही सिलेक्ट करना है, ठीक है। और ग्रेजुएशन सिलेक्ट करने के बाद जब आप यहाँ पे आएंगे आपके फिर से दो ऑप्शन होंगे, बीएड और बैचलर डिग्री। तो बैचलर आप सिलेक्ट कर चुके हैं, इस बार आपको बीएड सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ से आप देखेंगे आपका ग्रेजुएशन डबल डबल हो जाएगा, ठीक है। एक में बैचलर डिग्री और नीचे वाले में आपका हो जाएगा बीएड। बाकी डिटेल्स फिल करना है। अब यहाँ से आप फिर से ऐड पे क्लिक करेंगे, आपका ये तीसरा वाला ओपन हो जाएगा। इसमें आप फिर क्लिक करेंगे तो आपके सेम आपको ग्रेजुएशन और सीटेट मिलेगा। ग्रेजुएशन हम दोनों फिल कर चुके हैं। अब हमें यहाँ से सीटेट क्लिक टिक करना है। सीटेट सेलेक्ट करने के बाद जब आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो आपको ऑप्शन एक ही आएगा, वो आपका होगा सीटेट बाय सीबीएसई। तो आपको एक ही होगा, उस पर क्लिक कर देना। बाकी आपको यहाँ पे डिटेल्स भरनी है, ठीक है। और लास्ट में आपका ये वाला ऑप्शन गायब हो जाएगा। आपका ये लास्ट में इस तरीके से कुछ हो जाएगा। फर्स्ट में आपका ग्रेजुएशन आ गया, सेकंड में आपका भी ग्रेजुएशन, फर्स्ट में आपका जो भी है ग्रेजुएशन में, थर्ड में सेकंड में आपका बीएड और थर्ड वाले में आपका सीटेट। लास्ट में आपका ये इस तरीके से ऐड का आ जाएगा। अब आपको उस पर और क्लिक नहीं करना है, लास्ट में ऐड पे आपको छोड़ देना है। अगर आगे कोई क्वालिफिकेशन है तभी करना है, लेकिन इसमें आपकी बस एसेंशियल क्वालिफिकेशन है तो और आपको इसमें कुछ भरना नहीं है। टोटल 3 क्वालिफिकेशन थी, वो हम भर चुके हैं, ठीक है। तो इस ऐड को आपको यहीं ऐसे ही छोड़ देना है। अब यहाँ पे आपको नॉलेज ऑफ हिंदी पे टिक करना है, और ये तो डिजायरेबल एक्सपीरियंस के लिए जो भी है वो अपने अकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। ये सब करने के बाद अब आपको क्या करना है, देखो यहाँ के नेक्स्ट फैक्ट का तो ऑप्शन आ नहीं रहा। हो सकता है जो लोग एक ही फ्लो में भरें उनको यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन आ जाए, जैसे अपलोड डॉक्यूमेंट्स में था, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, आपका ये सब कुछ सेव हो चुका होगा, ठीक है, वो साथ साथ सेव होता जाएगा। अब देखिए आपको यहाँ की सबमिट का ऑप्शन तो आ नहीं रहा, आपको पूरे पेज में बस एक ही सबमिट दिख रहा होगा ये, लेकिन आपको इस सबमिट पे क्लिक नहीं करना है। अगर आप इस सबमिट पे क्लिक कर देंगे तो ये आपका फिर से पूरा रिफ्रेश हो जाएगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको इस सबमिट पे क्लिक नहीं करना है, बल्कि जैसे मैंने आपको अपलोड फोटोग्राफ वाले में बताया था उसमें भी आपको सबमिट पे क्लिक नहीं करना था। आपको अब क्वालिफिकेशन भी हो गया। अब मान लो किसी ने क्वालिफिकेशन पहले करी है, उसे अपलोड फोटोग्राफ करना है तो वो तो इस पे कर देगा। किसी के दोनों ये काम हो चुके हैं तो अब वो अपने इस पे कर देगा सबमिट फाइनल एप्लीकेशन पे, ठीक है। अब इसमें हम देख लेते हैं कि बहुत से लोग ये अफवाह उड़ा रहे हैं अब भी कि जो बीटीसी वाले हैं, जो डीएलएड वाले हैं वो वैलिड है। अब देखिए बीटीसी आपका क्या है, एक डिप्लोमा है, और इसमें आपका देखिए दोनों में ही आपका ग्रेजुएशन आया। कहीं आपका डिप्लोमा कहीं आया, जब आप खुद सिलेक्ट करेंगे आपको जो ऑप्शन दिखेंगे उसमें आप खुद ही दिख जाएंगे कि उसमें आपका डिप्लोमा जैसा शब्द कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, भले ही नोटिफिकेशन में आपका डिप्लोमा शब्द लिखा हो, लेकिन जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपका कहीं भी डिप्लोमा शब्द लिखा हुआ नहीं आएगा। इससे साफ होता है कि आपके जो बीटीसी डीएलएड वाले हैं, जो भी डिप्लोमा होल्डर हैं, वो टीजीटी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, अब किसी को कोई डाउट नहीं होगा। ये मैं आपको चीज़ पहले ही बता चुका था, लेकिन फिर भी बहुत से लोगों के मन में डाउट था, वो अब आपके डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये सब कुछ हो जाने के बाद जब आप सबमिट फाइनल एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपका कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपका फोटो होगा, साइन होंगे, थंब इंप्रेशन होंगे, आपकी सारी डिटेल्स फिल होंगी। आप इसको चेक कर लेना। चेक करने के बाद आपको यहाँ पे अब भी एडिट का ऑप्शन आएगा, आप अब भी इसमें एडिट कर सकते हैं, पर्सनल डिटेल्स भी एडिट कर सकते हैं, ये भी जो आपने अपलोड किए हैं वो भी आप एडिट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको लास्ट चांस मिल रहा है। अगर आपका सब कुछ ठीक है तो आप इसको सबमिट फाइनल एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको इसका प्रिंट निकालना है तो आप फिर वहाँ जब आप इसको सबमिट कर देंगे यहाँ से आपको कोई प्रिंट नहीं आएगा, ठीक है। प्रिंट निकालने के लिए आपको फिर से यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा प्रिंट एप्लीकेशन पे, यहाँ से आपका प्रिंट आउट निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब इस पूरी प्रोसेस में मुझे कहीं भी फीस का नहीं मिला, क्योंकि ये जो मैंने आपको पूरी बताई है फीमेल के अकॉर्डिंग बताई है, और इसमें कहीं भी आपका फीस का नहीं आया था, क्योंकि फीमेल के लिए फ़ीस 0 है, फ्री है, ठीक है। तो जो भी मेल हैं वो करेंगे तो उनको कहीं ना कहीं फ़ीस का इसमें आ जाएगा। बाकी इसमें आपका कहीं भी फ़ीस का मेंशन नहीं है। ये मैंने मेल में भी देखा था, मेल वाले में भी ये कहीं भी फ़ीस का नहीं आया था, ठीक है। तो इसी कहीं किसी प्रोसेस में आपको बीच में कहीं मिल जाएगा, हो सकता है फाइनल वाले में आपको फ़ीस का भी मिल जाए, ठीक है। तो ये तो पूरा हो गया टीजीटी का। अब हम देख लेते हैं पीआरटी का भी। तो जब पीआरटी वाले अप्लाई पे क्लिक करेंगे, अप्लाई पे क्लिक करने के बाद आपको 2 जगह पीआरटी का आएगा। एक आपका डिपार्टमेंट का अंतर है, ठीक है, वो आपको नोटिफिकेशन में पहले ही पता होगा, तो आपको दोनों का अलग अलग करना है। तो एक का मैं आपको बता रहा हूँ, दोनों का ही सेम ही है, ठीक है। तो जब आप अप्लाई पे क्लिक करने के बाद जब आप वहाँ पे पहुँचेंगे तो
आपका अगर आपने बीच में आपका लॉग आउट हो गया है तो आपका ये वाला ऑप्शन आ जाएगा कि यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है कि आप किसके लिए करना चाह रहे हैं। तो यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद आप सबमिट करेंगे, ठीक है। तो ये जो आपका असल में एक स्टेप आगे हो गया है। ये जो स्टेप होगा इसमें आपका ये नीचे वाला कुछ भी नहीं होगा, आपका इस तरीके से जिस यहाँ पे सिलेक्ट करने को आएगा। जब आप सिलेक्ट करेंगे इसको, फिर आपका ये सबमिट का ऑप्शन आएगा। सबमिट करने के बाद आपकी ये वाली चीज़ें ओपन हो जाएंगी, ठीक है। तो ये एक स्टेप आगे हो गया था, ठीक है। अब ये सब कुछ हो गया। अब इसमें आपके 4 ऑप्शन हैं आपको क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करने के लिए। पहले आपका जो है वो आपका है जिन्होंने 12th के बाद डिप्लोमा किया है। जो भी बहुत सारे स्टेट जो है केवल 12th के बाद डिप्लोमा कराते हैं, तो जिन्होंने डायरेक्ट 12th के बाद डिप्लोमा किया है वो लोग ये सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। जो लोग जिन लोगों ने इंटीग्रेटेड कोर्स किया हुआ है, मतलब 4 साल वाला, ठीक है, तो वो लोग इसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। जिन लोगों ने 4 ईयर वाला किया हुआ इंटीग्रेटेड, उसमें आपका ग्रेजुएशन भी रहता है, डिप्लोमा भी। जिन लोगों ने 2 ईयर वाला डिप्लोमा किया हुआ है आफ्टर 12th, लेकिन इसमें एक और चीज़ है NCTE रेगुलेशन 2002, तो जो लोग इससे रिलेटेड है वो अपना देख लेना। इसमें और इसमें बस थोड़ा सा यही अंतर है, ठीक है। तो वो लोग अपना देख लेना क्या है। 3rd वाला ये आपका उनके लिए है जिन्होंने स्पेशल एजुकेशन में डिप्लोमा किया हुआ है, जैसे आपका स्पेशल एजुकेशन में BEd होता है, ठीक है। लास्ट वाला ये जो आपका यही सबसे काम का है। नॉर्मली हम यूपी वाले तो यही करते हैं। इसमें आपका क्या है, ग्रेजुएशन प्लस डिप्लोमा, ठीक है। बाकी ये जो आपका था ये भी 12th से था, ये भी 12th से, ये भी 12th से और ये भी 12th से, ठीक है। जो आपका बस लास्ट वाला है इसी में आपका क्या है, ग्रेजुएशन है। तो जो भी यूपी वाले हैं या जिन्होंने भी ग्रेजुएशन के बाद BTC DLED किया हुआ है, उन लोगों को ये लास्ट वाला सेलेक्ट करना है। जिन लोगों ने तो ग्रेजुएशन के बाद किया उनको ये सिलेक्ट करना है, 12th के बाद किया उनको ये सिलेक्ट करना है। जो लोग इंटीग्रेटेड कर रहे हैं दोनों को मिक्स करके उनको ये वाला करना है, ठीक है। तो मोस्टली मेरी समझ से ग्रेजुएशन वाले ही होंगे, तो उन लोगों को ये लास्ट वाला सिलेक्ट करना है, ठीक है। जब आप लोग इसको सिलेक्ट कर लेंगे तो आपका कुछ इस तरीके से ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इसमें आपकी पूरी क्वालिफिकेशन का मेंशन है ये सिलेक्ट करने के बाद। अब आपका ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। जिन लोगों ने TGT का स्किप कर दिया था वो लोग फिर से जाएं और TGT का देखें, क्योंकि मैं सारी चीज़ें यहाँ पे दोबारा नहीं बताऊँगा, ठीक है। तो वहाँ से आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी, तो आप वहाँ जाके वो चीज़ फिर से देखें जो लोग डायरेक्ट स्किप करके यहाँ पे आए हैं PRT वाले, ठीक है। इसमें देखिए आपका क्वालिफिकेशन आपके ऑप्शन आ रहे हैं। जिन लोगों ने ये वाला सिलेक्ट किया हुआ है लास्ट वाला, वो लोग जब सिलेक्ट एनी पे क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करने के बाद आपको शायद 4 ऑप्शन आएंगे, 10th 12th ग्रेजुएशन और CTET। एक बार देख लेना, मैं भूल रहा हूँ क्योंकि सबका मैंने अलग अलग देखा था तो थोड़ा मुझे डाउट हो गया है, मिक्स हो गए थे सब आपस में, ठीक है। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप जिस ऑर्डर में हम करते हैं उसी ऑर्डर में आपको करना। मान लो आपको 10th आ गया तो आपको 10th सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है, उसमें आपको वो लैंग्वेज का आ जाएगा, ठीक है। आपको वो सिलेक्ट कर देना है। फिर आपको यहाँ पे परसेंटेज 2 अप टू 2 डेसिमल तक करना है। बोर्ड, स्टेट, पासिंग वो आप अपने मार्कशीट में देख लेना। यहाँ से आपको फिर इंसर्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। इंसर्ट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका ऐड का ऑप्शन आ जाएगा। फिर आप उस ऐड पे क्लिक करेंगे तो आपका ऊपर वाला तो सेव हो चुका होगा पूरा, फिर आपका फिर से ऐसा ही एक ओपन हो जाएगा, ठीक है। उसमें आपको फिर से सिलेक्ट करेंगे। फिर आप 10th के बाद आपने 12th है, अगर 12th नहीं आ रहा तो जो भी नेक्स्ट होगा, ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन आप सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। वो सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे उससे रिलेटेड आप सेलेक्ट करेंगे। एक ही एक ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आपको कोई कन्फ्यूजन की बात ही नहीं है, जैसे TGT में था, ठीक है। तो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से आपका एक ही ऑप्शन आएगा वो आप सेलेक्ट करेंगे, बाकी आप डिटेल्स को फिल करेंगे। फिर आपके यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक कर देंगे। फिर आपका ऐड का ऑप्शन आएगा, फिर आप ऐसा ही करेंगे। चौथी को क्लिक करेंगे, उसको आप फिल करेंगे। तीसरी को जो भी है ग्रेजुएशन है, डिप्लोमा, और सबसे लास्ट में आप करेंगे CTET को, ठीक है। और लास्ट में यहाँ पे आपका एक ऐड का ऑप्शन आ जाएगा, उसको आपको फिर वहीं ऐसे ही छोड़ देना है, फिर से ऐड पे आपको क्लिक नहीं करना है, ठीक है। जैसे मैंने आपको TGT में बताया था, आप उसको देख लेना, आपको ज़्यादा क्लियर हो पाएगी वो चीज़, ठीक है। तो आपको जो सिलेक्ट करना है वो इसी ऑर्डर में करना है। पहले 10th, 12th आ रहा है तो 12th, ग्रेजुएशन किया है तो ग्रेजुएशन, उसके बाद आपका डिप्लोमा, उसके बाद हो सकता है ग्रेजुएशन वाले में शायद डिप्लोमा नहीं आ रहा है, यहाँ तक मुझे याद है, ठीक है। डिप्लोमा के बाद लास्ट में आपका CTET। तो इस तरीके से आपके टोटल शायद 4 ही होंगे, तो उन 4 को आपको एक एक करके यहाँ पे फिल कर देना और लास्ट में आपको आपका ऐड आएगा वो आपको छोड़ देना है, ठीक है।
ये सब करने के बाद फिर आपको सेम टीजीटी वालों की तरह यहाँ पे फाइनल सबमिट पे क्लिक करना है, और क्या आएगा वो मैं आपको टीजीटी वाले में बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये तो था पूरा किस तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है, कौन कौन से आपको प्रॉब्लम हो सकती है, वो सब मैंने आपको बता दिए हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और कमेंट करके मैं बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी, और अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना।